सम्यक मतलब अच्छा, दर्शन मतलब देखे। जो सम्यक दृष्टि आत्मा है मतलब अच्छा देखने वाला जो व्यक्ति है, अंतो मुहूर्तमितम्पि फास्यमुज जेहिम सम्मतम तेसिम अवड्ड पुग्गल परियट्टो चेव संसारो। शास्त्र में लिखा है कि जीव आदि नव तत्व के बोध को यथार्थ स्वरूप में जानना चाहिए। सम्यक दर्शन कब होता है? जीव आदि नव तत्व को यथार्थ स्वरूप में जो व्यक्ति समझता है। और कदाच सतमस्त मतलब अपन संसारी है, अभी मोक्ष में नहीं गए हैं। जहां तक मोक्ष में नहीं जाते वहां तक अपन सब कौन है? हम भी आ गए हो। मैं ऊपर बैठ गया मतलब हम बड़ा आगे नहीं है, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, आप अभी नीचे हो। मगर हम पहुंचेंगे जब मुसाफरी के मूल स्थान पर, तब हमारी यात्रा पूरी होगी। अभी तो अधूरी यात्रा है। हाँ ठीक है, हमको पासपोर्ट मिल गया है, आपको पासपोर्ट नहीं मिला है। मगर गड़बड़ करे हम लोग भी तो भी हमारा पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है। इसलिए यहाँ कह रहे कि जीव आदि नव तत्व के यथार्थ स्वरूप को जो जानता है, अनेक कदाच सदमस्त मतलब अपने मोक्ष नहीं होता है, वहां तक अपन सब सदमस्त गिने जाते हैं। सदमस्त अवस्था के हिसाब से कोई धर्म की बात अपन को समझ में ना आवे, ना सब आवे ऐसा नहीं है। ऐसी ऐसी अगली बातें, ऐसी ऐसी तत्व की बातें हैं, ऐसी ऐसी गहरी सूक्ष्म बातें हैं जो कभी कभार अपने दिमाग में वो सेट नहीं होती है। ऐसी कोई बात कदाच अपन को समझ में न भी आवे तो भी अरिहंत परमात्मा ने कहा है, इसलिए मुझे मानना है। ये विश्वास, ये श्रद्धा जिसकी होती है उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है, उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। श्रद्धा से स्वीकार करना उसका नाम है सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन दर्शन श्रावक को होता है। अब सम्यक दृष्टि आत्मा क्रिया वाला होवे, न क्रिया वाला भी होवे, पछखान करने वाला भी होवे, और नौकारसी तक का भी पछखान न भी कर सकता हो तो भी उसका सम्यक दर्शन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि आत्मा सामायिक करे, प्रतिक्रमण करे, पौषध करे, पूजा करे, प्रतिक्रमण करे, ये सब क्रिया कांड करे, वही सम्यक दृष्टि, वही उसका सम्यक दर्शन होता है। ऐसा नहीं है। यहाँ दृष्टांत दिया है एक सैनिक राजा, आजीवन जिंदगी में जहाँ तक जिए वहाँ तक रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाए। आजीवन जहाँ तक जिए वहाँ तक वो नौकारसी तक्का की पछखान नहीं कर पाए। मगर सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा इतनी थी, मेरे भगवान ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है, वो सच्चा है। परमात्मा के शासन की बात उन्होंने सुनी थी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप न कर सको तो कुछ नहीं, मगर सुनो तो सही। आप न कर सको तो कुछ नहीं चलेगा, मगर सुनो। धंधा करते सीखे होंगे तो धंधा में कभी ठगे नहीं जाओगे, मगर कभी दुकान पे बैठे ही नहीं हो, कभी दुकान क्या होती है, कैसे चलती है, वो आपने थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं लिया है और डायरेक्ट होलसेल में आप बैठ जाओगे तो 100 का 60 कर दोगे। धंधा किसको कहा जाता है कि 100 का 200 बना दे, लेकिन 100 का 125 तो अवश्य बनावे, उसे धंधा कहा जाता है। वैसे धर्म उसे कहा जाता है कि जब छोटी सी भी धर्म क्रिया करे तो दिल से भाव से करे। तो सैनिक राजा नौकारसी तक नहीं कर सकता था, मगर उसको देव गुरु और धर्म के प्रति अविहर राग था। देवलोक के अंदर प्रशंसा हुई उनके सम्यक दर्शन की, उनकी श्रद्धा की कि कितना धर्मी आत्मा है। कि उसको धर्म के नाम से कभी भी द्वेष नहीं आता है, उसको धर्म के नाम से कभी अश्रद्धा नहीं होती है। उसको उतना महावीर के और गुरु के वचनों के ऊपर समर्पण भाव है। और दो देवलोक के देवों ने उनकी परीक्षा करने का सोच लिया कि इंद्र महाराजा जब भी देखो तो कोई न कोई मानवियों की ज़्यादा प्रशंसा करते रहते। मैं भी कभी कभी कोई श्रावकों की प्रशंसा करता हूँ तो यहाँ पर भी कोई ऐसे देव बैठे हुए होते हैं ईर्षालु। ये सोच किसको आती है? ईर्षालुओं को।
जब गुरुदेव या प्रभु के मुख से किसी उच्च आत्मा की प्रशंसा होती हो तो अनुमोदना करनी चाहिए, ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। मगर कभी कभार मानवीय धर्म को पाया हुआ नहीं होता है, वो ईर्ष्यालु बन जाता है। अब यहाँ पर प्रशंसा सैनिक राजा की इंद्र महाराजा ने की, दो देवों को आ गई ईर्ष्या कि नहीं, अरे हम देवलोक के इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावक हम देव बैठे हुए हैं, हमारी किसी की प्रशंसा नहीं, और इस मनुष्य लोक के एक छोटे मानवीय की प्रशंसा कर रहे। देखते हैं कैसा इनका राग है, कैसी इनकी श्रद्धा है देवगुरु के प्रति। अभी हिला देते हैं। सैनिक राजा को जिस रास्ते से पसार होना था वही रास्ते पर एक सरोवर आता था, तालाब बीच में। उस तालाब के पार के ऊपर एक साधु उन्होंने विकुर्या, मतलब उस एक साधु को बनाया। देव थे, देव तो कोई भी रूप ले सकते हैं, कितने भी रूप ले सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि देवों का क्या सामर्थ्य होता है कि अपन जो आँख मिचते हैं और खोलते हैं, इतनी बार में देवलोक के देव 17.5 चक्कर पूरे जम्बूद्वीप को लगा देते। जम्बूद्वीप मतलब क्या, इंडिया नहीं है, जितना विश्व दिखाई पड़ रहा है उस सारे विश्व को खाली आप आँख खोलो, आँख बंद करो, उतनी देर में देवलोक का देव 17.5 चक्कर काट देता है। इतनी ताकत देवलोक के देवों की होती है। रुद्धि का भी वर्णन आता है, मगर अभी अपने यहाँ देख रहे कि देव ने सोचा कि इनकी कसौटी करना है, बस ऐसा निमित्त खड़ा करूं क्या सैनिक राजा की श्रद्धा ही चली जाए। और इस तालाब के पार पे सरोवर के किनारे पर मछली मारने की जो जाल होती है ना, झाल, और जाल लेकर साधु खड़ा है और दूसरा साधु पानी में उतरा है। ड्रेस एक ड्रेस है, कोई जुना अलग ड्रेस नहीं है। हर दुनिया में हर धर्मों के ड्रेसों में परिवर्तन हुआ है, कहीं लाल ने, कहीं पीला ने, कहीं काला ने, कहीं कैसा ने, अलग अलग जात के ड्रेस। मगर जैन समाज के साधु साध्वीजियों का 2600 वर्ष से एक ही ड्रेस, सफेद और बिना सिए कपड़े, कोई सिए हुए नहीं, कोई कीमती नहीं, सादा और सच्चा ड्रेस पहनकर शांति के दूत की तरह वो दुनिया में घूमते हैं। ऐसे साधु को उस देवों ने कैसा बना दिया। तालाब की पार पे एक साधु मछली मारने की जाल लेकर खड़ा है और एक मछली को पकड़ने के लिए तालाब में उतरा है। उसी समय वहाँ पर से सैनिक राजा गुजरते हैं। सच बोलो, उस जगह पर अपन हवे ललित जी क्या हो जाए। अरे साधुओं में भी ऐसा चलता है, हमें साधु कोई है ही नहीं, सब ऐसे हुए कि उसी टाइम अपने मुंह से निकल जाए, उसी टाइम अपन निकले। उतना ही नहीं, रास्ते में जाते जाते जितने भी लोग मिले उन सारे लोगों को क्या कहेंगे, अरे भाई अब तो बोलने जैसा नहीं रहा है, जो जो देखो। एक ने देखा हो 10 को दिखाने के लिए बोलेगा, जाओ जाओ देखो वो साधु तालाब में क्या कर रहे हैं। मगर सैनिक क्या सोचता है, मेरे परमात्मा का धर्म शासन कैसा जबरदस्त से अहिंसा, संयम और तप से युक्त है। गृहस्थों के लिए भी जब ये धर्म है अहिंसा, संयम और तप से जो युक्त होकर धर्म आराधना करता है उसे धर्म कहा जाता है। वेश कोई भी पहन ले, मगर वेश पहनने से कोई काम नहीं होता है। मेरे भगवान ने तो साधु को छड़काई जीव की विराधना से बचने वाले बताए। 6 काय में से एक भी प्रकार की जीव की विराधना जैन साधु नहीं करता है। जैन साधु चलते चलते भी और डंडासन लेकर पूजता है कि कोई कीड़ी भी नहीं मर जाए। तो वास्तव में सच्चा जैन साधु ऐसा कर्म नहीं करता है। या तो कोई इंद्रजालिया लगता है, या तो कोई भ्रष्ट व्यक्ति लगता है, या तो कोई गया बीता हुआ आदमी है, वो वेश परिधान करके धर्म को निंदित करने के लिए कर्तव्य कर रहा है। साधु का ये काम नहीं है। खड़े रह गए, उनके पास गए, भाई ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं अकेला थोड़ा करता हूँ, सब ऐसे करते,
सब अंदर से करते हैं, मैं बाहर खुला गुल्ला करता हूं के। तब शाणिक राजा बड़ी गंभीरता से कहते हैं, भाग्यशाली, भगवान के शासन का साधु कभी ऐसा कर्म नहीं करता है। तुम्हारा पाप का उदय, इसलिए तुमको ऐसी बुद्धि सूझी है। तुम छोड़ दो ये कर्म, तुमको जो चाहिए सब मैं कुछ दूंगा, चलो। नहीं नहीं, सब बंदम्बी है, सब ऐसे हैं। बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझे। तब बोले कि सव्य जीवा कम अवस, सव्य जीवा कम अवस। भगवान ने कहा कि संसार के अंदर जितने भी जीवात्माएं हैं वो जो भी प्रवृत्ति करते हैं अपने अपने कर्म के उदय से करते हैं। इनका कर्म कोई ऐसा जबरदस्त है कि वो पाप कर्म करने लगे हुए हैं, चुपचाप वहाँ से निकल गए। इस बात का कहीं पर भी उच्चार के जिक्र नहीं किया और अपनी वही आराधना, अपनी वही आस्था, अपनी वही श्रद्धा के साथ वो वापिस अपने कामों में लग गए। उन्होंने मन में रखकर घर में जाकर या तो दोस्तों को या तो अपने राजसभा में ऐसी बातें वापिस उच्चार तक नहीं किया, क्योंकि उसने समझा था, सिखा था कि जैन साधु की दिनचर्या ऐसी होती है जो एक कीड़ी के लिए भी रात को 100 कदम से बाहर कहीं नहीं जाते हैं। जो चलना 100 कदम के अंदर अंदर भी कहीं जाना आना हो तो दंडासन के बिना चलते नहीं है। यह धर्म, यह इनका प्रतिज्ञा होती है। तो वो क्या ऐसे तालाब के अंदर जाकर कैसे काम कर सकते? कभी नहीं कर सकते। इस तरह से परीक्षा ले ली तो भी उनके हृदय में कोई बिल्कुल भी हिलन चलन नहीं हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ? आगे गए और उनकी परीक्षा ले ली गई। उसमें भी वो बिल्कुल डिगे नहीं। वही उनकी आस्था, बस तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम। भगवान ने तो बताया ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है तो ये गलत है। भगवान का धर्म गलत, हम गलत हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, मगर धर्म कभी गलत नहीं हो सकता है। धर्म तो अपन को धारण करता है। दुर्गति पततात जंतून धारयति इति धर्म। धर्म किसको कहा जाता है? तो शास्त्र में लिखा कि दुर्गति में गिरते हुए प्राणियों को जो धार ले वो धर्म होता है। और ऐसा धर्म जिनेश्वर भगवंतों ने बताया है। और ऐसा धर्म के प्रति अपनी जो आस्था होती है, अपनी जो श्रद्धा होती है, उसको क्या बोला जाता है? सम्यक दर्शन। कोई समुदाय, कोई आचार्य, कोई साधु के साथ जुड़ा हुआ है सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं है। सैनिक राजा सामायिक भी नहीं करते थे, नौका से भी नहीं कर पाते थे, रात्रि भोजन भी उनसे बंद नहीं हो पाता था, मगर आस्था थी इसलिए वो सम्यक दृष्टि कहे गए। कृष्ण महाराजा उनसे भी नहीं होता था, मगर उनकी भी ऐसी आस्था और श्रद्धा थी कि छोटा में छोटा कोई संत साधु मिल जाए रास्ते में, हाथी की अंबारी से नीचे उतरकर उनको मत्थायण वंदामी, मस्तक से मैं वंदना करता हूँ कि आप कितने अच्छे स्थान, उच्च स्थान में आप विराजमान हो। ऐसे अपने जीवन में जब श्रद्धा होती है, वर्तमान का विषम काल बहुत दूषित है। पाँव पाँव पर अपन को ऐसे खराब निमित्त मिल जाते हैं। और ये बम्बई जैसी महानगरी के अंदर ऐसे फालतू लोग भी बहुत बैठे हुए हैं जिनका धंधा है अच्छे को भी पूरा बुरा मनाना, दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छे लोगों के लिए भी बुरा बोलना, बुरा लिखना और बुरा कहना, यह बम्बई में बहुत सारे लोगों का धंधा है। जिनको और कोई धंधा नहीं है ने, वो लोग ये धंधा करते हैं। अच्छा काम कराने वालों की गलतियाँ निकालना, अच्छे कर्म करने वालों की निंदा करना, उनके पीछे भी उनके अवर्णवाद मतलब निंदा टीका टिप्पणी करते रहना, यह बहुत सारे लोगों का एक जाति स्वभाव बन चुका होता है। इतनी छोटी बात हो, इतनी छोटी बात को इतनी बड़े बवंडर करके पूरे समाज के अंदर है विस्तार करके सज्जन लोगों को भी परेशान करना, ऐसा बम्बई में बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हुए हैं कि जो साधुओं को भी नहीं छोड़ते हैं, अच्छे अच्छे श्रावकों को भी नहीं छोड़ते हैं, और खुद बदमाश, खुद अनक ऐसी कितनी कुप्रवृत्तियाँ करते हो
मगर खुद को क्या समझाएंगे, वो बड़े ही हरिश्चंद्र राजा की तरह पेश करेंगे। इसलिए पुण्यवानों, ज़्यादा में ज़्यादा यदि जरूर हो जीवन में तो काय की जरूरत है, सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा की। कम क्रिया होवे तो मतलब हरकत नहीं है, कम तपस्या होवे तो हरकत नहीं है, मगर अपनी आस्था अपने देव से, अपने गुरु से ऐसी जुड़ के रखो कि बीच में कोई विघ्न आवे, कोई तकलीफें आवे तो भी समय पर अपनी पूजा, अपनी भक्ति, अपना जो रोज का नित्य क्रम है उसमें बिल्कुल पीछे हट नहीं करना। क्योंकि ये धर्म अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने घर का क्या बनता है, बख्तर बनता है, बुलेट प्रूफ बनता है। गोली कितनी भी ताकतवान होती है और गोली छोड़ने में भी आवे, मगर शरीर बुलेट प्रूफ होवे तो टकरा कर और गोली रिटर्न जाती है। इतनी ताकत इस धर्म के अंदर है। इसलिए अपन को भगवान महावीर ने पहला गुण बताया श्रावक का दर्शन, कि तुम क्रिया करोगे तो चले, कम क्रिया करोगे तो चलेगा, कम तपस्या होगी तो भी चलेगा, मगर कभी भी धर्म की निंदा, धर्म का अवर्णवाद, धर्मियों के लिए खराब बातें करना, धर्म के अच्छे अच्छे जो काम कर रहे हैं उनकी गलतियाँ निकाल कर चर्चा का विषय कभी मत बनाना। इससे क्या होगा, आपका सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। मतलब कि भगवान प्रत्येक की और भगवान की आपके ऊपर की, गुरु प्रत्येक की और गुरु की आपके ऊपर की जो कृपा दृष्टि है और बिना श्रद्धा कभी फल देने वाली बनती नहीं है। अंतमुहूर्तम इत्तम पी फास्यम उज्जयेम समत्तम तेसिम अवड्ड पुग्गल परिअट्टो च संसार व सम्यक दर्शन गुण। जिस व्यक्ति के जीवन में मात्र अंतर मुहूर्त जितना भी कार्य के लिए स्पर्श हो जाए तो उसका संसार ज़्यादा में ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन काल का बाकी रहता है। इतनी ताकत सिर्फ सम्यक दर्शन के अंदर है। और सम्यक दर्शन पाने के बाद यदि अपना आयुष्य का बंद हो जाए तो अपन दुर्गति में नहीं जाते हैं, त्रियंच में या नारकी में अपनी आत्मा कभी भी संसार में रहने के बाद भी नहीं जाती है। वह नियमा बेईमान है। कोई पूछेंगे तो सियाने के राजा नरक में क्यों गए, और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उसके पहले उन्होंने आयुष्य का बंद कर लिया था। जब वो शिकार करने गए थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, जंगलों में शिकार करने जब गए थे तब उन्होंने एक हिरणी को देखी और दूर से उस हिरणी को देखकर उन्होंने बाण छोड़ा और बाण उस हिरणी को लगा। फिर वो घोड़े के ऊपर वहां जाके देखते हिरणी तड़फड़ रही है, मगर साथ साथ में उसके पेट में रहा हुआ उसका बच्चा भी तड़फड़ रहा है। तब उनको अभिमान आया, आहा कितनी ताकत है मेरी, एक बाण में एक साथ में दो को खत्म कर दिया। क्या किया, एक बाण में ऐसा निशान ताका इतने दूर से मैंने कि एक तीर में दो को खत्म कर दिया। ऐसे उन्होंने अपने किए हुए अशुभ कर्म का जबरदस्त जो अनुमोदन किया, उससे उन्होंने और नरक का आयुष्य वहाँ बांधा था। मगर भगवान का, धर्म का उनको रिश्ता नाता बाद में हुआ। वो बाद में होने के बाद उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बाधा, संत के परिचय में आए, साधु के टच में आए, फिर धर्म के प्रति लगाव पैदा हुआ और लगा फिर जिंदगी पर्यंत रहा। समय समय चलते फिरते वीर 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 करते थे वो। छेले जब उनके ही लड़के ने राज्य के लिए क्या किया था, कौनिक ने, कौनिक नाम का उनका लड़का, उसने सोचा कि बुढ़े हो गए तो भी राजगादी अभी तक नहीं देते हैं, अपन अभी राज चलाने लायक युवा बन चुके हैं तो अभी ये मेरे पिताजी राज नहीं छोड़ रहे। उसने ऐसा षड्यंत्र करके राजा सैनिक को पकड़ के क्या कर दिया, कैद में, जेल में डाल दिया। उतना ही नहीं, पूर्व भोगे को वेर के हिसाब से रोज के 100 कोरडे, चाबुक, हंटर, रोज के 100 हंटर बाप को बेटा मारता है सैनिक का। अब विचार करो, वर्तमान समय का तो उनका जीवन कैसा अच्छा था। महावीर 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 करते थे, धर्म पाए तब से लेकर, और धर्म नहीं पाए थे वहाँ तक कोई कर्म भी उदय में नहीं आया।
और धर्म स्टार्ट किया, महावीर के भगत बने और लड़का दुश्मन बन गया। दुश्मन बना उतना ही नहीं, वही लड़के ने उनको जेल में डाल दिया। जेल में डाला उतना भी नहीं, रोज का 100 हंटर मारता है लड़का, मगर धर्म ऐसा समझ लिया था। और जब मारने आवे क्षमता पूर्वक को सहन करते थे और कहते थे मेरे भगवान ने कहा कि हे जीव, तो तू जो भी कर रहा है उसका भुगतान तुझे ही करना, और कोई भुगतने के लिए नहीं आएगा। मैंने जीते और जिंदी हरिणी को एक तीर मारा, एक साथ में दोनों को मारा, कितना मैंने गर्व किया था। और ऐसे शिकार तो मैंने हजारों किए। कितने किए ऐसे? जब मैं समझ में नहीं आया था, जब मैं धर्म नहीं पाया था, जब मैं ऐसी दुष्कर्म के अंदर लगा हुआ था, तब रोज मेरा ये नित्य क्रम था कि 2 घंटा शिकार खेलने जाना। तब कितने जीवों की बद्दुआ मैंने ली, मगर ये बद्दुआ जो ज़्यादा अति उग्र पाप करता है उसको इस भाव के अंदर ही भुगतना पड़ता है। हाँ, इतना जरूर अच्छा है कि वो कदाच चले चले धर्म को पा लेता है, गुरुओं का संग कर लेता है, तो उसकी सद्बुद्धि के हिसाब से शेष जीवन जो होता है उसके अंदर अच्छा ये अच्छे कर्म और अच्छे सुकृत करना चालू कर देता है, तो आगे का रिजर्वेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है। वो अच्छे कर्म महावीर प्रभु के टच में आने के बाद शुरू किए तो तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया। छेले ऐसे कष्ट सहन करने का मौका आया तो समभाव, नेत्र जो महावीर नहीं मिले होते तो रोज कितना आर्त ध्यान होता। जिस लड़के को मैंने बड़ा किया, जिसको मैंने पाला पोसा, जिसको मैंने इतना बड़ा समझदार बनाया, वही लड़का मुझे मारता है। ओहो, इसके बजाय इसको खत्म कर दिया होता, इसको मार दिया होता, उसको ऐसा कर दिया होता, तो मन में ऐसे गलत सोचकर और कितने कराम बंधन होते। अब माँ के प्रति उस बच्चे को थोड़ा लगाव था, तो माँ भी कहती मुझे मिलने जाना, तो माँ को रोकता नहीं था, बाकी किसी को वो सैनिक से मिलने नहीं देता था। माँ जब मिलने जाती थी तब अपना पूरा ये जो क्या बोलते बाल के अंदर वो दारू लगा कर जाती, और वहाँ जाकर जहाँ जहाँ भी वो हंटर पड़े हुए होते वो लेकर वहाँ पर क्या करती, हाँ लगा देती दारू में। वो एक पावर होता है, देखना दारूड़ी आदमी को आप कितना भी मारोगे तो उसको असर नहीं होगी, क्योंकि वो बेवड़ा होता है। उसको धक्का मारो तो भी असर नहीं, उसको 2-4 झापट मारो तो भी असर नहीं, ऐसा घेन होता है उसमें। स्पीड वो क्या हो, भी एक दारू का ही वहाँ पार्ट है। अपन को यहाँ ऐसे कोई कांटा लग जाए, थोड़ा कांच भी लग जाए, ओ भाई फट बोल देते अपन, मगर डॉक्टर वो कापूस भिना करके ऐसा ऐसा करके पूरी की पूरी लगा देता है, अंदर डाल देता है, इतनी बड़ी सुई, अपन को पता भी नहीं पड़ता है। तो सैनिक महाराजा को उनकी धर्म पत्नी महारानी चेलना देवी वो रोज सिर के अंदर वो लगा कर जाती, उसका ऐसे करके उनको लगा के आती, उनको थोड़ी शांता मिलती, और तो भी वो वहाँ वीर 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 करते थे। जब उनका स्वर्गवास हो गया सैनिक का, तो उनका जो अग्नि संस्कार हुआ, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि उस अग्नि संस्कार की जगह में से जो राखोड़ी थी वहां से ऐसी ध्वनि निकलती थी, वीर वीर वीर। अब ऐसी श्रद्धा क्या अपनी हो सकती है? इतने कष्टों में ऐसे भगवान अपने दिल में बस सकते हैं? और नहीं बसते, बसाने और बसाने के लिए ही तो पुण्यवान आत्माएं ऐसे ऐसे चातुर्मासों का आयोजन करते हैं कि चलो हम हमारे धर्म के, हमारे धर्म प्रेमी व्यक्तियों को जमा करके उनकी अनुकूलताओं करके उनको धर्म ध्यान के अंदर जुड़े, तो बोया हुआ खेत में उगता है, ये बोया जाता है। जो पुण्य के धर्म के काम भाग्यशाली जो करवाते वो पुण्य की खेती करते, और ये पुण्य की खेती उगती है, सानुकूलता अनुकूलता, जीवन के अंदर शांति संतोष, ये अपन को ये धर्म क्रियाओं के माध्यम से मिलता है। संघवी परिवार जो करवा रहे, किस लिए करवा रहे? अपने माता पिता के नाम को रोशन करने के लिए। मिली हुई जो संपत्ति है, मिली हुई जो शक्ति है, उसका सदुपयोग होवे और धर्म की प्रभाव ना होवे, और हजारों लोग इस
चातुर्मास के एक नाते से धर्म के अंदर जुड़े। कोई जाप करे, कोई तप करे, कोई ध्यान करे, कोई माला करे, उन सारे तपस्याओं का करण करावन का फल आयोजक परिवार को मिलता है। इसलिए यहाँ पर अपन को कह रहे सम्यक दर्शन। एक क्रिया आस्था के बिना, श्रद्धा के बिना कभी नहीं हो सकती है। जब जीवन के अंदर श्रद्धा पैदा होती है तब अपन को ये मौका मिलता है। तो यहाँ पर कह रहे कि सैनिक राजा पछाड़ नहीं कर सकता था, मगर आस्था उसकी बड़ी तेज मजबूत थी कि जिया वहाँ तक। एक बार क्या हुआ मालूम है, जब सैनिक महाराजा धर्म को नहीं पाए थे, अधर्मी थे, शिकार वगैरह उनका सब फुल जोश में चालू था कामकाज, तब वो जैन धर्म को नहीं मानते थे, कोई धर्म को भी नहीं मानते थे। मगर उनकी धर्मपत्नी चेलना देवी पहले से ही चुस्त धर्मशीला थी, इसलिए पत्नी के आगे शब्द लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? धर्म पत्नी। पति को धर्म में जोड़े उसका नाम है धर्म पत्नी, और पति को कर्म में जोड़े उसका नाम है खाली पत्नी, कर्म पत्नी है, कर्म पत्नी। हाँ, रविवार ने शनिवार आवेंगे, चलो जो घूमने जाना है, चलो दरिया चौपाटी जाना है, चलो होटल में जाना है, ऐसा जो सिखावे। और आजकल तो बम्बई सिटी के अंदर साधु संतों को क्या तकलीफ है मालूम है? शनिवार रविवार को शाम की गोश्ती नहीं मिलती है। तो कि क्यों? तो कि घूमने गए के। जो धर्म की आस्था हो, धर्म प्रत्यय लगाओ, तो पहला वो सोचेंगे नहीं चौविहार करने का है, अपने गांव में चातुर्मास है, अपने क्षेत्र में साधु गुरुदेव पधारे हुए हैं, इतने साधु साध्वी है, उनका भी अपन लावा लेना है। ये धर्मी होंगे तो सोचेंगे, आस्थावान होंगे तो सोचेंगे, जो आस्था नहीं होगी तो क्या है? अपना अकेले का घर थोड़ा है, 1000 घर है संग में के हैं, अपने थोड़ा ठेका लिया हुआ है। नहीं, जो बचता है वही पाता है, जो करता है वही कमाता है। ऐसा सोचने वाला कभी कुछ कमाता नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं? सैनिक महाराजा जो धर्म नहीं पाए हुए थे, चेलना रानी एक बार गांव के अंदर उपासना में गुरु भगवंत पधारे, और पहले के समय में योगी पुरुष अकेले रहते, साधना में मस्त रहते, जंगलों में रहते, ऐसे कोई गुरुवर पधारे पंच महाव्रतधारी, और उनको वंदना करने के लिए चेलना देवी अपने परिवार के साथ गई। सैनिक को मालूम पड़ा कहाँ गए थे, तो कि हमारे गुरुदेव आए, उसके उनको वंदना करने गए। उसको सोचा कि मेरी तो सेवा करती नहीं है और गुरुदेव गुरुदेव करती है, उसको थोड़ा दिखाना पड़ेगा गुरु गुरु कैसे है। तो सैनिक राजा ने उस गुरु महाराज के ऊपर कलंक देने के लिए वेश्या को तैयार की। क्या किया? वेश्या को तैयार की और कहा कि सूर्यास्त के बाद उपासना में घुस जाना और फिर उपासनाएं बंद कर देना के। और इस तरफ सब आयोजन बरोबर कर लिया, और रात को ही सैनिक महाराजा ने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को आमंत्रण दिया कि चलो सुबह तुमको दिखाता हूँ, साधु साधु करते हो, तुम्हारे जैन साधु कैसे बताता हूँ। क्योंकि उन्होंने सब पूरा सेटिंग करके रखा। गुरु भगवान तो ध्यान में बैठे हुए हैं, कौशक में बैठे हुए हैं, 11-12 बजे तक वो आती है सामने, उसके नाटक, उसके हाव भाव वो सब चालू हुआ। गुरु महाराज समझ गए आज खतरा है। उन्होंने कहा 3 फुट दूर रहकर बात करना के। बड़े तेजस्वी थे, ओजस्ता शक्ति थी उनके पास। वो भी घबरा गई, एक आवाज में एक आवाज ऐसी निकले उनकी, वो घबरा गई, दूर खड़ी रह गई, खबरदार के आगे पांव रखा तो के। अब गुरुदेव सोच रहे कि वो घबरा तो गई है, मगर सुबह उठते ही उपासना खोलेंगे, पूरी रात इस उपासना में मैं अकेला हूँ, वो अकेली है, कौन मानेगा कि मैं सत्य हूँ, कौन मानेगा कि मैं साधु हूँ। अपनी साधना से सोचते सोचते उन्होंने क्या किया मालूम है? अब तो धर्म की निंदा नहीं हो, उसके लिए मुझे कोई ना कोई करना ही पड़ेगा। एक खूने के अंदर छोटी सा फानस दिया जल रहा था, दिए के पास गए मुनिराज, औंघा जला दिया, सब कपड़े जला दिए, एक छोटी सी लंगोटी पहन ली, और उस कपड़ों का जितना भी वो
राखोड़ी जमा हुआ था, राखोड़ी ले लिया, पूरे शरीर के ऊपर लगा लिया और आलेख करके बैठ गए हो। सुबह होते ही पूरा समाज जमा हुआ है। सबकी अगवानी किसने ली है? सैनिक राजा ने लिए। और जैसे दरवाजा खोलते हैं वैसे आलेख करके वो बाहर निकलते हैं। धर्म की निंदा होते होते उन्होंने बचा दी। चलना देवी को भी साथ में लेकर आए थे। चलना कहते महाराज क्या है, कहाँ है? आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, कभी नहीं हो सकता है मेरे भगवान महावीर के साधु तो हमेशा निर्मल होते। कोई बेचारा कर्म का दोषित होता है, कोई बेचारा कर्म का फूटा हुआ होता है, वो गलत रास्ते चला जाता है। बाप के भी 5 बेटे होते, उसमें एक आध बेटा दारूडिया हो जाता है, मगर मेरे भगवान का शासन तो बहुत सुंदर है। ये कहाँ है, दिखाओ ना कि। और तो हाले करके मार निकले, देखो तो कैसे कह के होते। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने धर्म की निंदा होते होते बचाई है। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपना कितना कितना बलिदान देकर इस धर्म की प्रभावनाओं को बचाया है। वही सैनिक राजा जब अनाथी मुनि के कांटेक्ट में आया, जंगल में शिकार खेलने गया था, तब एक सुंदर काया वाले नवयुवान रूप रूप के अंबार ऐसे मुनिराज साधना में बैठे हुए थे झाड़ के नीचे। और तब सैनिक राजा उनको देख के सोचता रहे तो राजकुमार जैसा लग रहा है, क्या ललाट तेजस्वी है इसका, क्या काया उसकी है, सुंदर दर्शनीय है, और साधु बन गया है। जाके बैठे वहां पर। क्यों छोटी उम्र में साधु बन गए हो? क्या कमाई नहीं थी? क्या धंधा नहीं चल रहा था? क्या तुमको कोई संभालने वाला नहीं था? क्या तुमको और कोई प्रॉब्लम था? क्या घर बार नहीं था? कई सवाल महाराजा सैनिक ने उस मुनि को कहा। कौन से मुनि थे वो? अनाथी मुनि। उन्होंने कहा मैं अनाथ हूं। उन्होंने भी कैसा जवाब दिया? मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं। अरे फिक्र काहे को करती है? मैं नाथ तुम्हारा। तुमको घर चाहिए तो घर, मार चाहिए तो मार, और शादी करनी हो तो शादी, पैसा चाहिए तो पैसा, सोना चाहिए तो सोना, ये सारी चीजें मैं दूंगा। छोड़ो ये उम्र तो मजाक करने की उम्र है क्या? तब अनाथी मुनि बोलते महाराज ऐसे तो मैं भी तुम्हारा जैसा एक राजपुत्र हूँ। जैसे तुम्हारे पास भी कोई राज्य है, कोई मैनेजमेंट है, कोई वहीवट है, कोई सत्ता है, वैसे मेरे पास भी एक मैनेजमेंट था, एक सत्ता थी, एक राज्य था। उस राज्य का मैं बाल कुंवर था। मेरे पास अढड़क संपत्ति थी, मगर मैं अनाथ। सैनिक को कुछ मालूम नहीं पड़ा। राज्य था, राजगादी थी, वैभव था, पैसे था, सब कुछ था, तो अनाथ कैसे? मेरे शरीर में रोग आया। मेरे पिताजी ने लाखों करोड़ों रुपये लगा दिए, वैद्य, हकीम, डॉक्टर दुनिया भर के बुला लिए, एक्सपोर्ट ने इंपोर्ट की दवाएं भी मंगा ली, मगर कोई दवा मुझे कारागर नहीं हुई। मेरी माँ ने भी जो करना था सब कुछ कर लिया। जब डॉक्टरों ने, वैद्यों ने, हकीमों ने कह दिया कि अब दुनिया की कोई दवाई, कोई औषधि या कोई सर्जन इनको अब बचा सकता नहीं है, ऐसा रोग इनको है, इस रोग की दवाई कोई है ही नहीं, और ये जिंदा रह ही नहीं सकते, ऐसे सबों ने हाथ झटक दिए। तब रात को सोए सोए मैंने सोचा कि जब दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे डॉक्टर, वैद्य, हकीम, दवाई, ये राज्य, संपत्ति, वैभव मुझे नहीं बचा सक रहा है, अब तो है प्रभु तेरा सहारा है। हे परमात्मा, अभी तक तो मैं धर्म को समझा नहीं, धर्म को मैं सिखा नहीं, मगर आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि इस रोग में से जो बच गया और ये रोग जो चला गया, उसी दिन प्रभु तेरे चरणों में मेरा जीवन में समर्पित कर दूंगा। और खरे दिल से, सच्चे दिल से भाई हुई प्रार्थना अवश्य फलती है, मगर किसकी? दृढ़ वचन, एक गुण बताया ने, जिसका दृढ़ वचन, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है उसकी फलती है। अभी बोला ने, अभी फोक वाले लोगों की प्रार्थना नहीं फलती है। मुझे भी बहुत श्रावक मिले हो, जब कुछ धंधा न चलता हो, कुछ मास में ना हो, तो बाजी परिग्रह का परिमाण के
गुजरात अहमदाबाद के एक सावक मिले मुझे, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं, रोज आवे रोज जाए। फिर उन्होंने परिग्रह का परिमाण ले लिया कि बस 5 लाख से ज़्यादा बाबूजी कोई संपत्ति नहीं रखनी। मैंने कहा देखो भाई, इस ज़माने में 5 लाख में क्या मिलता है, थोड़ा ज़्यादा रखो। मैं सावकों का बहुत सोचता हूँ, बीजे दूसरे मारा तो फट दे, पकड़ के ले 5 तो 5 के। मैंने नहीं ऐसा मत करो। मैंने कहा घर चलाना है, संसार चलाना है, 5 लाख में कुछ नहीं होगा और आगे जाना। आना आना करते करते मैंने उनको 25 लाख का नियम दिया कि 25 लाख तक की जो भी मूड़ी हो तुम्हारे रखने की, बाकी जितनी भी आप कमाओ उतनी धर्म में लगा देने का। अब उस गिरधर नगर एरिया में रहे, उन्होंने सौगंध ले ली कि 25 लाख से ज़्यादा नहीं रखना, 25 लाख से ज़्यादा ना, जितना भी कमाओ वो समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, गुरु आज्ञा अनुसार उस रकम का खर्च करना। अब देखो क्या मालूम तकदीर कब जगता है पता नहीं है, और भाग्य उदय क्या मालूम कब आ जाता है उसका भी पता नहीं है। इसलिए तो मैं कहता रहता हूँ कि संतों की नज़रों में अजब तासीर होती है। ये नज़रें यदि महर से देख लें तो राख भी अक्षीर होती है, और उसका तकदीर खुल गया। कहीं से ब्याज में पैसे मिल गए और धंधा चालू किया, और फटाफट सिद्ध एक्सप्रेस गाड़ी, कोई तो लोकल हाले, धीमे हाले, धीमे धीमे चढ़े। पर तो अरे फास्ट हाली के 5-7 साल के बाद जब मैं गुजरात जा रहा था बम्बई से, तो बीच में अंकलेश्वर आता है और वहाँ GIDC एरिया है। वो श्रावक मुझे किम और कौशंबा आए, बाबूजी अपनी फैक्ट्री में पधारना है कि मैं तो कब डाली, अरे बाबूजी 1 साल में तो सब काम रेडी हो गई। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। श्रावक संपन्न बने, श्रावक सुखी बने, भक्त अच्छी स्थिति में हो, वो हमारे लिए आनंद की बात है कि श्रावक टेंशन मुक्त होगा तो कुछ न कुछ धर्म के अच्छे अच्छे काम करेंगे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं रोज बोलता हूँ कांति भाई कि साधु कितना भी शक्तिशाली हो कुछ नहीं कर सकता, श्रावक कितना भी संपत्तिशाली हो कुछ नहीं कर सकता है। साधु की शक्ति और श्रावक की, भक्त की संपत्ति, ये दोनों इकट्ठी होती है तो इतिहास बनता है। अब मैं कितना भी प्रवचन देता होता, मगर कांतिलाल जी चौमासा के लिए तैयार नहीं हुए होते तो क्या इतिहास बनता? तो क्या अपन इतने सारे लोग जमा हो सकते? नहीं। तो संपत्ति श्रावक की, भगत की, और शक्ति साधु की, ये 2 मिलती है तब हमेशा इतिहास बनता है। मैंने कहा जरूर। मैंने बहुत 5 साल के बाद मिले तो क्या? हाँ बाबूजी बहुत बिजी हो गया। तो क्या? अच्छा नहीं, कोई वादा नहीं, धंधा। अरे बाबूजी जोर में आप पधारा। मुझे ले गए बंगला, उतरने के लिए बंगला में उतार में, किसका है? बाबूजी अपना गए साले बनाए क्या? अच्छो मैं कह फिर मुझे फैक्ट्री बाबूजी पगला करना, मैं तो अपन नौकार से करके फिर जाएंगे। भूखे भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठीन ले तेरी माला। है भूखे कहाँ तक रह सकते? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। कोई भाग्यशाली होंगे वो 28 कर लेंगे, और कोई भाग्यशाली होंगे तो 15, और महापुण्यशाली होंगे वो मासक क्षमण तक कर लेंगे। मगर 29 दिवस हुआ तो 31वें दिन तो तैयारी करनी पड़ती है। हमारे साध्वी जी ने 500 दिन आमिल कर लिए, और अब तैयारी तो करनी पड़ेगी 500 दिन के बाद। तो भूखे भजन न हो गोपाला, मैं तो नौकाशी करके फिर चलते हैं। नौकाशी के बाद वो फैक्ट्री में लेके गए, इतनी लंबी चौड़ी फैक्ट्री, ऐसे 10 तो हॉल, एक हॉल में लेके गए। बाबूजी वास्केप डालो। मैं तो क्या है बाबूजी, ये इम्पोर्ट किया हुआ मशीन है 50 लाख का, ये 75 लाख का है, ये 80 लाख का है, 25 लाख का है, 30 लाख का। कम से कम ललित जी मुझे 25 तो मशीन दिखा दिए। कितने? 25। मैं विचार करता नियम तो 25 लाख का दिया था इनको, और यहाँ तो 50, 75, 80, 30, 10, 20, 4-5 करोड़ तो मशीन के हो गए। तो बाबूजी टाइम तो है? मैं तो हाँ। मैंने कहा जी बीजी 2 फैक्ट्री और है। वास्तव मने ब्लड प्रेशर नहीं तो कदी, पर 1 टाइम मने चक्कर चालू हुआ। मैं कीधु एड़ो मोटो भगत वेग्यो, 25 लाख का नियम लिया हुआ है, अने 10-20 करोड़ के तो मशीन लगा दिए, तो भी धर्म का काम तो अभी तक
मैं चुपचाप रहा, हम नहीं बोल सकते, हमारी मर्यादा होती है, सब देखना पड़ता है, सब में हाँ हाँ भी करनी पड़ती है। एक फैक्ट्री गया, दूसरी फैक्ट्री गया, तीसरी फैक्ट्री गया, सब पूरा हो गया, वापिस बंगले आया, बाबूजी उस दिन से बार पीछे देखा ही नहीं है, देखना ही नहीं। पर मैं की तो वो याद है आपको? क्या क्या बाबूजी? तो आपने वो नियम लिया था ना 25 लाख का, आप तो 5-5 लाख बोल रहे थे, मैंने आपको बलजबरी से कितना दिया? तो मैंने कहा उसका क्या हुआ बाबूजी, बरोबर पालो के 25 लाख थी, वधारे कोई भी मेरे नाम से प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये सारी वाइफ के नाम से। वो फैक्ट्री छोरारा नाम थी, वो फैक्ट्री छोरीरा नाम थी, वो फैक्ट्री वन्ना नाम थी, वो फैक्ट्री वन्ना नाम थी। मन में मैं कीधुं तो मारा नाम थी कई। अपने नाम से बाबूजी 25, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। अब ऐसे ही सारे भगत मिल जाए कांतिलाल जी तो धर्म की प्रभावना हो सकती है, इतिहास बन सकता है? नहीं बन सकता है। जब समर्पित श्रद्धावान ऐसे जब श्रावक मिलते हैं तब ये शासन के काम होते हैं। और ये अच्छे अच्छे काम ऐसे सरल नहीं है, अच्छे अच्छे काम करने के बाद भी लोक निंदा है, एक सेठ नहीं होते, अनेक सेठ बन जाते। सारे लोगों का सुनना और सुकृत करना और पुण्य कमाना, बहुत बड़ी ही जीवन में सरलता हो, बहुत बड़ी जीवन में सहनशीलता हो, तब अपन ये कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अपन को कह रहे सम्यक दर्शन। जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिन आगम, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 7 क्षेत्र बताए। इन 7 क्षेत्रों के अंदर वही वावणी कर सकता है जिसका सम्यक दर्शन मजबूत है, जिसको इस धर्म के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। वो समझेगा कि जीवता जसली दो नहीं जी मुआ पछी छी बात, 4 घड़ी नू चांदनू जी पछी अंधारी। अरे मैंने कमाया है, मैंने कर्म बंधन किए हैं, मेरे कपड़े गंदे हुए हैं तो मुझे धोना है। किसको धोना है? मुझे धोना है। मेरी आत्मा की चादर इस संसार के 18 पापस्थानकों की प्रवृत्ति करते करते कई प्रकार के कर्म बंधन मेरी आत्मा को होता है, तो क्यों नहीं मेरी चादर को मैं खुद जीते जीते धो लूँ। मरने के बाद लड़के लोग हैं स्वर्गवास निमित्त 28 महोत्सव करे कि न भी करे, और करेंगे तो भी अपन देखने आएंगे। सुकृत का पुण्य कम बनता है, अपने मुंह से अनुमोदना होती है। तो अपने मरने के बाद लड़के लोग कितना भी करे तो अपन अनुमोदना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए अपन को अपने हाथों से करते हैं, उसका लाभ जल्दी ज़्यादा अपरंपार अपन को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सी बात गुरु आदि के उपदेश से अपन को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। बहुत सी बार स्वाभाविक हलुकर्मी सरल आत्मा होता है, जन्म से उसकी रुचि धर्म के प्रति होती है। और बहुत सी बार कोई शास्त्रों के श्रवण से, गुरु भगवंतों के योग में आने से अपन को यो भाव पैदा होता है कि हम कुछ कर सके। तो पुण्यवानों, ऐसा परमात्मा धर्म का सम्यक दर्शन मतलब आस्था जीवन के अंदर पैदा होनी बहुत दुर्लभ है। ज्ञान अब भव्य के आत्मा को भी मिल जाता है। क्या बता रहे हैं? जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान अब भव्य का आत्मा भी प्राप्त कर सकता है। अंगर मर्दारक आचार्य की बात आती है शास्त्र में, 500 शिष्य थे, उनको इतना ज्ञान था उनके पास, मगर सम्यक दर्शन श्रद्धा नहीं थी। रात को जब मात्रा पठौने के लिए जाते थे, तब उस मात्रा पठौने की जो जगह होती थी ने, वहाँ पर वो कोलसे की छोटी छोटी भूकी डालते थे, नील फूल ना हो इसलिए। पहले गांवों में ऐसी व्यवस्था रहती कि जहाँ भी मात्रा पठौना हो वहाँ पर रेती डालें, रेती के ऊपर छोटी छोटी कोयला की भूखी आती है वो डाल देते कि जिससे कितना भी पानी उसके ऊपर गिरे तो नील फूल नहीं होती है, मगर उसके ऊपर जब चलते हैं तो चूँ चूँ थोड़ा आवाज़ आता है। अब एक अंगार मर्दक आचार्य थे, ज्ञान था, आगे बढ़े थे, मगर अभव्य का आत्मा था। अभव्य के आत्मा को श्रद्धा नहीं होती है, वो चारित्र लेता है, क्रिया करता है, मगर दिखावा, अंदर से
कुछ नहीं। रात को जब मात्रा करने जाते तो आजू बाजू में देखते कोई नहीं है, तो उस अंधेरे में उस छोटी छोटी जो कोयले की भूखी थी उसके ऊपर पांव रख के चलते ने, तो बोलते हाँ महावीर के जीवड़े चू चू बोले के। क्या बोलते हैं? महावीर के जीवड़े चू चू बोले के। ऐसे करके बरोबर उसको पांव से ऐसे करते। दिन को बरोबर सब करते हैं, मगर श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वो जीव दया का उनको जो मन में होना चाहिए वो नहीं था। इसलिए संतों ने लिखा कि अब भव्य का आत्मा सम्यक दर्शन बिना का आत्मा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मगर परमात्मा शासन और धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा पैदा नहीं होती है। तो जमाली भगवान का जमाई था। कौन था? महावीर भगवान का सग्गा जमाई था जमाली। उसके पास ज्ञान बहुत था मगर श्रद्धा बिल्कुल नहीं थी। गौशाला साक्षात भगवान के पास दीक्षा ली थी, महावीर के पास, मगर बड़ा होकर विद्वान ज्ञानी होकर महावीर के सामने उसने मोर्चा लगाया था। इसलिए ज्ञान मिल सकता है मगर श्रद्धा बड़ी मुश्किल है। अपन को ये जो मेहनत करनी है न, त्याग की, तपस्या की, एकासना आंबिल, किस लिए करते हैं? कि हमारा अंदर का ममत्व कम हो जाए, अंतर से हमारी आस्था देव गुरु और धर्म से ऐसी जुड़े कि हम और जगह कुछ भी करें मगर मंदिर, उपाश्रय, धर्म, संघ अच्छे स्थानों में आवे, तब हमें लोग एक दूसरे को इतना प्रेम करें, इतनी मैत्री रखें, इतना अच्छा संगठन बनावे कि दिनों दिन धर्म की प्रभावना हमारे हाथों से होती रहे। चारित्र वो भी मिल सकता है बिना श्रद्धा, ले भी लेता है। विनय रत्न की मैंने बात बताई 2 दिन पहले, 12 साल तक चारित्र पाला मगर उदय राजा का क्या किया? खून कर दिया है। ऐसे चारित्र मिल सकता है मगर श्रद्धा बहुत बड़ी मुश्किल है, तप भी हो सकता है। तामली तापस ने महामिथ्यात्व की अवस्था में 60,000 वर्ष तक उत्कृष्ट तप किया। कितना? अपन तो 1 महीना कर लेते हैं औसत गर्म तप, उसमें भी देखते हैं बेले तो ज़्यादा नहीं है, और तेलों क्यों डाले उसमें? के विधि में है के? अपन जब 2-4 जन जमा होते हैं न, तो ये चर्चा करते हैं कि औसत गर्म पासना तप अपन कर रहे हैं, तो उसमें 2 बेले डालिया तो ठीक है, छेलो पेलो बेलो वे या वस में बेलो वे, पर तेलों की कर घालो के बाबू पूछो तो सही कि वो विधि में है, क्यों घालियो? वो क्रिया में है। जब एक छोटी सी तपस्या के लिए अपना मन, मारू मन वादरू रे बोलियो, हमारे छोटे माँ गीत गाए, मैंने गीत गाता नहीं आता कि मारू मन वादरू रे। हाँ, तो ये मन कैसा है? बांदरा जैसा है, घड़ी कहाँ कुत्ता, घड़ी यहाँ कुत्ता, घड़ी यहाँ कुत्ता, घड़ी यहाँ कुत्ता। हमारा भी कुत्ता है वो, मगर हम वापिस उसको बांध देते। एक ज्ञान में अज्ञान में इतना फर्क है। बहुत सुंदर बात एक ज्ञानी ने लिखी है। सुई होती है, सुई, सुई होती है, एक के लिए सुई ले लो आप अपने हाथ में, और सुई लोग इतने बड़े हॉल में आपके चक्कर मारते हो, चक्कर मारते मारते हो सुई आपके हाथ में से कहीं गिर गई, कहाँ गिरी आपको पता नहीं है, और गिरने के 2-4 मिनट के बाद आपको पता पड़ा कि सुई मेरे हाथ में से गिर गई। फिर आप यहाँ खोजेंगे तो मिलेगी? मुश्किल है मिलनी। पर वही सुई के अंदर एक दोरा परो दो, दोरा परो के वो सुई लेकर आप इससे भी बड़े हॉल में आप चक्कर काटो और कहीं गिर गई आपके हाथों से, 10 मिनट के बाद आपको मालूम पड़ेगा सुई गिर गई मेरी, और फिर आप खोजने निकलेंगे तो मिलने के चांस बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है? सुई के साथ दोरा परोया हुआ है, और दोरे के हिसाब से सुई कहीं भी गिरी होगी मगर वो धागा नज़र में आ जाएगा। तो बस वो अज्ञान जो है ना वो सुई जैसा है। अज्ञान क्या है? सुई जैसा है, वो गम जाता है, मिलना मुश्किल हो जाता है। मगर उसके साथ ज्ञान रूपी दोरा लगा दो अपने जीवन में, तो ज्ञान रूपी दोरा लगा हुआ होगा तो कदाच कभी आवेश में, कभी ममत्व में आकर खोएगा। वो क्या खोएगा? अपना समत्व, अपनी समता खो देगा। मगर वो ज्ञान का दोरा लगा हुआ है तो वापस संभल लेगा, अरे गलती हो गई,
तो वापिस रास्ते पे आएगा। इसलिए सम्यक ज्ञान रोज समझो, प्रवचन सुनकर या झटक के मत जाओ, प्रवचन सुनने के बाद उसको थोड़ा मन के अंदर उसको वागो लो, आज क्या बताया, कल क्या बताया। हमारे कांतिलाल जी ने मुझे कहा बाबूजी पेपर बनाना, मैं तो काहे का पेपर, तो कहा इतनी अच्छी अच्छी बातें रोज समझाते हो तो हर महीने 15 दिन एक पेपर लगा निकालना, ये सारे लोगों ने कितना प्रवचन सुना मालूम पड़े है? आप याद रखेंगे तो पेपर में कुछ लिख पाओगे ना, याद ही नहीं रखोगे कि 7 विधि ग्रंथ किसने बनाया। हाँ बाबूजी बोलते तो थे रोज, मैं रोज बोलता हूँ, आचार्य रत्न शेखर श्री शिवजी महाराज श्राद्ध विधि ग्रंथ की रचना करते हुए फरमा रहे हैं। ये बनाने वाले कौन है? क्या उन्होंने अपनी बुद्धि से बनाया? तो मैं रोज बोलता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी ने जब जब भी अभय कुमार जैसे अलग अलग सदग्रस्तों ने भगवान महावीर को उस समय में सवाल पूछे सावक धर्म के विषय में, और भगवान ने जो जो बातें बताई अलग अलग आगम ग्रंथों के अंदर वो थी। बिल्डिंग कितनी भी आप बड़ी बना दो मगर इसका पाया क्या बोलते नीम, हाँ इसकी नीम यदि मजबूत नहीं होगी तो 1-2 झटके लगेंगे भूकंप के तो गिर जाएगी। अपन बहुत धर्म करेंगे, बहुत धर्म करेंगे, मगर कोई ऐसा अपन को झटका लग गया, किसी के जीवन की ऐसी घटना देख ली, कोई धर्मी आत्मा के ऐसे दुष्कृत्य देख लिए तो अपनी इमारत भी श्रद्धा की इमारत टूट ना जाए। इसलिए अपन को ये सारी चीजें समझना है कि चारित्र मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है, तप भी कर सकते हैं, मगर श्रद्धा नहीं आवे वहां तक वो मिंडा है। शून्य कितने भी बनाते जाओ, 1 2 3 4 100 200 शून्य बना दो, सिर्फ शून्यों की कोई कीमत नहीं, उसके आगे क्या चाहिए? हाँ 1 चाहिए, 2 चाहिए, जितना बढ़ाते जाओ उतनी उसकी लाखों की संख्या में कीमत होती जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि 27 भव के स्तवन में वीर विजय जी, सुनो वीर विजय जी महाराज 27 भव के स्तवन के अंदर क्या कहते हैं? समकित पाम्यो जीवने भव गणत्रीय थाय, समकित पामे जीवने भव गणत्रीय गणाय, वरी जो संसारे भमे तो पर मुक्ते जाय, वीर जिनेश्वर साहिबो भमियो कार्य अनंत, तो पर समकित पाम्या पछी अंते थया अरिहंत। जब अपन को आस्था श्रद्धा आ जाती है, सम्यक दर्शन आ जाता है, तो उस दिन से अपने भवों की गिनती चालू होती है। जहाँ तक आस्था श्रद्धा नहीं आती है वहाँ तक तो अभी अनंत भव अपने रहे। लिखा है शास्त्रों के अंदर, नशा योनि नशा गति, कोई ऐसी योनि नहीं है, कोई ऐसी गति नहीं है, अनंत सो अनंती बार अपनी आत्मा ने जन्म धारण न किया हो ऐसी एक भी गति नहीं है, क्योंकि अपन आज तक संकेत नहीं पाए। किया देखा देखी कर लिया, किया प्रभावना के लिए कर लिया, किया और 2 जन करे इसलिए अपन भी कर लो इसलिए कर लिया, वो श्रद्धा नहीं गिनी जाती। श्रद्धा मतलब और जिसको जो करना वो करे, मुझे तो मौन पूर्वक आराधना करनी है, मुझे तो किसी की भी खराब बातें निंदा कुतली इस कानों से सुननी नहीं है। इन भावों से जब धर्म क्रियाओं में अपन ओतप्रोत होते हैं तब इक्को भी नमुकारो जनवर वस्य हस वद्यमानस संसार सागराओ तारी नरम व नारी वा, एक ही नमस्कार से अपनी आत्मा का कल्याण हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब तीर्थंकर के जीवों को भी आस्था श्रद्धा जीवन में आती है उस दिन से उनके भवों की गिनती होती है। खाली महावीर के 27 भव थे ऐसा नहीं है, जब समकित नैसार के भव में पामे उस दिन से गिनती हुई। लाखों रुपया उसने रोजे रोज उड़ा दिए हो तो उसकी गिनती नहीं होती। गिनती कब होती है? जब वो क्लबों से होटलों से इन खराब जगहों से मुक्ति पाले, वहाँ जाना आना छोड़ दे, फिर उसको संग्रह होता जाता है, फिर वो समाज में इन्वॉल्व होता है, फिर अपने हाथों से अच्छे कर्म कोई करता है, फिर वो घर कोई बनाता है, तब उसको समाज में गिनती होती है। फलाने चंद जी, ढिकने चंद जी,
श्री गणेशचंद जी पहले भी थे, मगर पहले उनकी गिनती नहीं थी। ऐसे ही संकेत पाने के बाद अपने भवों की गिनती होती है। अब कैसे गिनती होती है? और ज्ञानी भगवान अपन को जो कुछ भी बताएंगे सब अग्रे वर्तमान। पुण्यवानों, अपने यहाँ पर नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम के अंदर सांकड़ी 28 तप की तपस्याएं चल रही है, एक के बाद एक। सांकड़ी 8 तप की भी तपस्याएं चल रही है, सांकड़ी आंबिल तप की भी तपस्याएं चल रही है, और सामुदायिक रीति से औसक गहनम पार्श्वनाथ महातप का भी यहाँ पर 125 लगभग आराधक लोग तपस्या कर रहे हैं। नियमित प्रवचन गंगा बह रही है। आप सभी लोग समय का पूरा ख्याल रखकर टाइम टू टाइम यहाँ कर पधार कर भगवान की बहती हुई इस निर्मल वाणी का पानी आप जरूर आचमन करें, क्योंकि दुनिया में पिया हुआ पानी घंटे 2 घंटे में वापस तृषा लग जाती है, मगर वीरवाणी रूपी पानी पीने से अनादिकाल से अतृप्त अपनी आत्मा की जो तृषा है वो शांत हो जाती है और प्रेरणा मिलती है। तब अपने जीवन के अंदर भी कोई न कोई नए विचारों का, शुभ विचारों का क्या होता है, प्रभाव बढ़ता है, और अपन भी ऐसे कर्म करने के लिए भाग्यशाली बनते हैं। हमारे शकुंतला बहन, उखरा जी, प्रेमचंद जी परिवार, जिन्होंने चौमासा का महान आयोजन करके एक नवतर आराधनाओं का यहाँ पर आयोजन किया है। सिद्धि तप की भी तपस्याएं चल रही हैं। तो पुण्यवानों, जितना हो सके उतना इन आराधनाओं के अंदर मिलकर आकर आप अवश्य अपने समय का सदुपयोग करें। हर चीज़ वापस लौटेगी, मगर बीता हुआ समय वापस अपन को मिलने वाला नहीं है। जो भी भाग्यशाली आते हैं वो अवश्य ही डायरेक्ट यहाँ आकर इन सारी आराधनाओं का लाभ ले। यही आज के दिन आप सभी को प्रेरणा एवं आशीर्वाद है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Devotional.